देखिए दोस्तों, आपने अब तो एक खबर सुन ही ली होगी कि कैसे पुणे में एक अमीर बाप की औलाद ने अपनी आलीशान गाड़ी से दो लोगों को कुचलकर उनकी हत्या कर दी है। अब उसने एक क्राइम तो करा है जिसके लिए उसको सजा भी मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ा क्राइम तो वहाँ का प्रशासन कर रहा है कि वो इस क्राइम को छुपाने के लिए क्या क्या कर रहा है। अब यहाँ पर गलती एक हो तो मैं आपको बताऊं, लेकिन यहाँ पर तो गलती को भरमार लगा पड़ा है। इसे देखने के बाद आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या इस देश का कानून दो वर्गों में बंट चुका है, अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग। अब आपको इस केस के बारे में पूरा जानना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिए। और इस वीडियो में मैं जो आपको बताऊंगा अपनी तरफ से कुछ भी एड नहीं करूंगा। मैं जो आपको बताऊंगा एविडेंस और आर्टिकल के बेसिस पर ही बताऊंगा। देखिए, मुंबई की जानी मानी कंपनी, इसका नाम है ब्रह्मा रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, जिसकी शुरुआत करी थी ब्रह्मदत्त अग्रवाल जी ने और इसको बाद में संभाला विशाल अग्रवाल ने। और उसी का बेटा है ये वेदांत अग्रवाल, जिसने पूरा कांड करा है। देखिए होता क्या है कि इस इंसिडेंट से कुछ टाइम पहले विशाल अग्रवाल ने एक पोर्शे नाम की कार ली थी, जिसकी बैटरी बताई जाती है करीब 2.5 सीआर के आसपास। और उसी के आसपास वेदांत अग्रवाल का 12th का रिजल्ट आया था। तो रिजल्ट का और इस कार का सेलिब्रेशन करने के लिए वेदांत अग्रवाल अपने दोस्तों को पार्टी देता है। पहले तो जाते हैं कोसी क्लब, जहाँ पर इनको दारू वगैरह सर्व नहीं करी जाती है। उसके बाद जाते हैं ये ब्लैक मैरियट क्लब में, जहाँ पर इनको दारू पिलाई जाती है। और कुछ आर्टिकल से तो ये भी बताया जा रहा है कि इन्होंने 2 घंटे के अंदर करीब 48,000 की दारू कंज्यूम कर ली थी। अब होता क्या है कि 2 बजे के आसपास वेदांत और वेदांत के दोस्त दारू पीकर निकल रहे होते हैं। तब वेदांत अपने ड्राइवर से बोलता है कि गाड़ी मैं चलाऊंगा। हालांकि ड्राइवर को पता थी कि इसने दारू पी है, इसलिए वो उससे मना भी करता है। लेकिन वेदांत की काफी जिद करने के बाद ड्राइवर विशाल अग्रवाल को कॉल कर देता है कि आपका बेटा गाड़ी चलाने की जिद कर रहा है। और विशाल अग्रवाल इतना हरामी है कि अपने बेटे को परमिशन दे देता है गाड़ी चलाने की। हालांकि ये वक्त तो विशाल अग्रवाल को भी पता थी कि उसके बेटे ने दारू पी है, फिर भी वो उसे गाड़ी चलाने की परमिशन दे देता है। तो सबसे बड़ी गलती तो उसने वहां नहीं कर दी। होता क्या है कि वेदांत अग्रवाल अपनी गाड़ी को भगाता है ईस्ट एवेन्यू कल्याणी नगर के पास, और उसने गाड़ी भगाई 200 किलोमीटर रफ्तार के आसपास और ले जाकर ठोक दी पल्सर में। इस पर बैठे थे अनीश अवधिया और अश्विनी कोस्टे, जो कि एक आईटी प्रोफेशनल्स हैं। अब जो लोग उस मौके वारदात पे थे उन्होंने बताया कि अश्विनी कोस्टे इस कोलिजन के बाद करीब 20-22 फुट ऊपर उड़ गई थी और वहीं पर ही दम तोड़ दिया। और अनीश अवधिया को हॉस्पिटल ले जाया गया, इन्होंने वहां पर दम तोड़ दिया। अब आप देखिए कि यहाँ पर एक बिगड़ी बाप की औलाद की वजह से तो मासूम लोगों की जान चली गई। लेकिन अब आप उसके बाद देखिए कि होता क्या है। तो इस एक्सीडेंट के बाद पुणे की पब्लिक वेदांत को उसकी गाड़ी से बाहर निकालती है और बुरी तरह पीटती है और पास के ही पुलिस स्टेशन में लाके जमा कर देती है। पुलिस स्टेशन में पुलिस उसके नाम पर एक एफआईआर भी करती है। एफआईआर के 30-40 मिनट बाद वहाँ का एक लोकल एमएलए सुनील टिंगरे नाम का वहाँ पर पहुंच जाता है, जो कि विशाल अग्रवाल का काफी अच्छा दोस्त था। और सुनील टिंगरे वहाँ के पुलिस को बोलता है कि जल्दी से जल्दी इस केस को रफा दफा करो, जो कि अब उस बात से मुकर रहा है कि ये केस अब मीडिया में आके फैल चुका है। बहुत से आर्टिकल्स तो ये भी लिखा गया है कि वेदांत अग्रवाल का पुलिस स्टेशन में एकदम वेलकम किया गया था। वहाँ पर उसको पिज्जा, बर्गर, बिरयानी खिलाई गई थी और उसको पेल के खाना दिया गया। खाना इसलिए दिया गया ताकि इसका ब्लड डायल्यूट हो जाए और ब्लड रिपोर्ट में नेगेटिव आए। अब उस टाइम पे पता नहीं किसकी गलती, लापरवाही या कनेक्शन की वजह से इसका ब्लड सैंपल नहीं लिया गया। सैंपल लिया गया, लेकिन उस हादसे के करीब 12-13 घंटे आरोपी लड़के का मेडिकल टेस्ट 19 मई को दोपहर 3 बजे करवाया गया के बाद जब तक उसका ब्लड डायल्यूट हो चुका था। और 12-13 घंटे बाद जब उसके यूरिन और ब्लड में एल्कोहलिक इफेक्ट खत्म हो गया था, तब उसकी रिपोर्ट करी गई, जिसमें वो नेगेटिव ही आई। फिर होता क्या है कि इस केस को जुवेनाइल बोर्ड ऑफ जस्टिस में डाल दिया जाता है। अब जुवेनाइल बोर्ड में इसलिए कि ये माइनर है, इसकी आयु बताई जाती है करीब 17 साल और 18 महीने की। और पता नहीं कि इसके बाप के वहां पर भी कनेक्शन बैठे हैं, इसलिए जुवेनाइल बोर्ड भी एक अजीब सा स्टेटमेंट देता है। आप देख लीजिए स्क्रीन रोक कर। शर्तों के उसे बेल दी थी। शर्त सड़क दुर्घटना के प्रभाव और उनके समाधान टॉपिक पर 300 शब्दों का एक निबंध लिखी। ट्रैफिक पुलिस के साथ 15 दिन काम कर मनोचिकित्सक को खुद को दिखाकर इलाज। इसका बाप पुणे से भागने की फिराक में था और ये भागने की ऐसी प्लानिंग बनाता है कि अपने पहले एक ड्राइवर से बोलता है कि तुम जाओ गोवा की तरफ, और एक ड्राइवर से बोलता है कि मुझे ले चलो मुंबई की तरफ। मुंबई में जाते वक्त अपने फ्रेंड के घर पर रुकता है और अपने ड्राइवर से बोलता है कि तुम मुंबई की तरफ निकलो, और अपनी फ्रेंड की गाड़ी से औरंगाबाद की तरफ निकल जाता है, जिसको हम आज की तारीख में छत्रपति संभाजी नगर के नाम से भी जानते हैं। वहां पर जाने के बाद विशाल अग्रवाल एक लॉज में जाकर छुप जाता है, जहाँ से वहां की पुलिस को गिरफ्तार कर लेती है।
और इसके साथ साथ कोसी कैफे और ब्लैक बेरेट कैफे के ओनर और मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लेती है। टोटल 5-6 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। फिर जब जुवेनाइल बोर्ड ऑफ जस्टिस का डिसीजन आया और वेदांत को 15-20 घंटे के अंदर ही बेल मिल जाती है, जिससे पब्लिक बहुत नाखुश थी और मीडिया भी बहुत नाखुश लगी, जिससे पब्लिक और मीडिया में इतना आक्रोश बढ़ जाता है इसके खिलाफ, जिससे पुलिस पर प्रेशर बढ़ने लगता है और फिर एक और एफआईआर करते हैं इसके नाम पर। और इस एफआईआर में पुलिस इसके ऊपर बहुत अच्छी धारा लगाती है, जैसे माइनर ड्राइविंग, रेस ड्राइविंग, एल्कोहलिक ड्राइविंग, ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस और नया क्या क्या। और साथ ही साथ आरटीओ इसके ऊपर बहुत धारा लगाती है। आप जरा वीडियो रोक कर देख लीजिए एक बार। शुरुआत में जो लोग इसके सपोर्ट में आए थे, जैसे कि सुनील टिंगरे, अब इस बात से मुकर रहे हैं कि हमने कुछ नहीं बोला, और इनफैक्ट तो ये बोल रहे हैं कि हम तो विक्टिम पे सपोर्ट में बोलने आए थे। और जब ये केस कमिश्नर तक पहुंच ही चुका है तो ये बोल रहे हैं कि हम इस केस को एज एन अडल्ट ट्रीट करना चाहेंगे, क्योंकि इसने सारे काम तो अडल्ट वाले कर ही दिए हैं और अब तक कुछ सिर्फ अपडेट आया है। और अगर कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको चैनल पे बता दूंगा, तो जुड़ी रही चैनल से। धन्यवाद।